हाँ जी बच्चों, आज मैं आपके सामने BD 106E यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस फर्स्ट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो कि हिस्ट्री एंड सिविक्स था। और ये बच्चों बुकलेट कोड है वो है C। ठीक है, ये पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल किस पर आधारित होता है? तो बच्चों सबको पता है पूर्वा ज्ञान पर आधारित होता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण सत्र कितने समय का होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 6 मिनट। 6 मिनट का ही ये समय होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा लिखित परीक्षा का प्रकार है? ये सभी लिखित परीक्षा का प्रकार है, निबंधात्मक, लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निबंधात्मक व वस्तुनिष्ठ परीक्षा संबंधित होती है किससे? लिखित परीक्षा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है? ये सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विश्वसनीयता संबंधित होती है किससे? वस्तुनिष्ठ से ही होती है। इतिहास का जनक था, कौन था? हेरोडोटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट भी हुआ है। हेरोडोटस इसका राइट आंसर है। शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में क्या संबंध है? ये संबंध ऑप्शन नंबर बी सही है। पाठ्यक्रम संदर्भ प्रदान करता है जिसमें शिक्षा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है किसने कहा मानव ने जो कुछ किया और कहा और सोचा वह इतिहास है? ये रेप्सन जी ने कहा है। नागरिक शास्त्र का अर्थ होता है उपयुक्त दोनों, यानी नागरिक और नगर राज्य दोनों ही होते हैं। इतिहास का क्षेत्र है, इतिहास का क्षेत्र है प्राचीन इतिहास, सामाजिक इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास, ये तीनों ही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सामाजिक अध्ययन का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये एक्चुअल में मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 1820 होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर है क्या। भारत में निम्न में से किसने सामाजिक विज्ञान को एक आवश्यक विषय माना? इन सभी ने आवश्यक विषय माना है, मुदालियर आयोग ने भी, कोठारी आयोग ने भी और विश्वविद्यालय आयोग ने भी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा इतिहास विज्ञान और कला का सुंदर सम्मिश्रण है? WH वॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, WH वॉल्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह विज्ञान की भांति क्रमबद्ध भी होता है, इसमें विज्ञान की भांति प्रयोग भी संभव है और इसमें विज्ञान की भांति पर्यवेक्षण भी संभव है, यानी प्रयोग सभी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा में नागरिकता के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है। धार्मिक कट्टरता, रिलीजियस बायोगल्टरी बोलते हैं इसको, ये आवश्यक तत्व तो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सबको पता है 1945 में हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है माध्यमिक स्तर पर इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है बालक को समायोजन हेतु तैयार करना। बी ऑप्शन का सही आंसर है। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का सही क्रम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और देन मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे बाद में होता है। RCEM का पूरा नाम क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम के मुख्य घटक पाठ्य वस्तु, शिक्षण, विद्या, उद्देश्य तथा क्या है? ये विद्यालय ही हैं पाठ्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, करिकुलम का अर्थ दौड़ का मैदान होता है, ये तो कई बार पूछा भी गया है। 22 का सी पार्ट। मूल पाठ्यक्रम की रचना करता है कौन करता है? NCERT करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 श्रव्य दृश्य उपकरण है, यानी ऑडियो विजुअल क्या होता है इनमें से? टेलीविजन होता है, इसका राइट आंसर है। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण की विधि है उपयुक्त सभी। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की शिक्षण प्रविधि नहीं है आरोप प्रत्यारोप करना। असाइनमेंट प्रविधि को क्या कहा जाता है? डाल्टन पद्धति कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है ये। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण क्या है? उपयुक्त सभी। शिक्षक के लिए पुनश्च पाठ्यक्रम का आयोजन लगभग कितने दिनों के लिए होता है? 30 से 40 दिन। शिक्षण इकाई योजना का सोपान नहीं है, मूल्यांकन सोपान नहीं होता है बच्चों, और बाकी की सब चीज़ें सोपान होती हैं। पाठ योजना पूर्ण करने की अवधि क्या है? 35 से 40 मिनट में पाठ्य योजना पूर्ण करी जाती है। डायोरामा क्या है? ये 3D सीन होता है, 3 आयामी दृश्य होता है। दृश्य सामग्री क्या है? ग्लोब भी है, श्यामपट्ट भी है, चार्ट भी है। उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। पाठ्य सहकामी क्रियाएं हैं, ये उपयुक्त सभी, कार्यशाला, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी सभी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कही जाती हैं। प्रदर्शनी का प्रकार नहीं है, सचल प्रदर्शनी, मोबाइल एग्जीबिशन प्रदर्शनी का प्रकार नहीं है, बाकी के तीनों की तीनों प्रदर्शनी होती हैं। आधुनिक समय में पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है? ये सभी की जाती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली टेक्स्ट, वीडियो टेक्स्ट, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी रहेगा इसका राइट आंसर। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किया जाता है, विद्यालयों द्वारा किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन के क्षेत्र में सम्मिलित हैं उपयुक्त सभी। योग्यताएं एवं अभिवृत्तियां, विद्यार्थियों की त्रुटियां, कुशलता एवं रुचि सभी होगा इसका राइट आंसर।
मूल्यांकन का प्रकार है उपयुक्त दोनों, लिखित और मौखिक दोनों मूल्यांकन होते हैं। कौन सा निबंधात्मक प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय निबंधात्मक नहीं होता, वरना वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, ये सभी निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है? ये वर्ष में 2 बार मूल्यांकन होता है, ध्यान रखना बच्चों। CCE का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। परीक्षण पद में क्या सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। हार्वर्ड की शिक्षण पद्धति में कितने पद होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 पद होते हैं। परीक्षण पदों का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण होता है? 5 चरणों में पूर्ण होता है। पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अति आवश्यक क्या होता है? उपयुक्त सभी। सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडम्स ने। भारत की किन विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ शुरू की गई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। श्रीमद्भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। शिक्षण पद्धति के तत्व ये सारे होते हैं, बातचीत, चित्र, हाव भाव सभी होते हैं। कौन सा एक पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? आर्थिक पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है नागरिक शास्त्र के शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? ये सभी गुण होने चाहिए, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है निम्न में कौन इतिहास शिक्षण का मूल्य नहीं है? संवेगात्मक मूल्य। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? वैदिक कालीन शिक्षा तो बच्चों ये नैतिक नहीं है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये धार्मिक होगा इसका, ठीक है। किसने कहा नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करता है? FG गोल्डन ने कहा है। इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास। नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य क्या हैं? उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसको विद्यालय में प्रतिपादित किया जाता है, यह कथन किसका है? प्रो बेलार्ड का। किस परीक्षण में प्रश्नों की रचना करना कठिन है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, ठीक है, ये रचना करना कठिन हो जाता है। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र होता है, ये सभी नागरिक शास्त्र के क्षेत्र हैं। नागरिक शास्त्र की कौन सी पद्धति होती है? उपयुक्त सभी। इतिहास नागरिक शास्त्र का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध कौन सा है? उपयुक्त सभी। अनुभव शंकु का श्रेय किसको जाता है? कून ऑफ एक्सपीरियंस, ये एडगर डेल हैं, एडगर डेल, बहुत राइट आंसर इसका एडगर डेल है, कई बार पूछा गया है, CTET में भी आता है ये। सहसंबंध में क्या लाभ होता है? ये सभी है, रुचि का विकास, कम समय में अधिक अधिगम, व्यवहारिक अधिगम, सभी। BS ब्लूम ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष का निर्णय किया? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। एक अच्छे शिक्षक का गुण है? सभी। शिक्षक सहायक सामग्री के क्या कार्य हैं? उपयुक्त सभी। शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है? ये सारे के सारे ऑप्शन है, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 PPT का मतलब क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, C ऑप्शन राइट आंसर है। जो मैंने रेड से लगा रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सत्य असत्य एवं मिलान पद प्रश्न संबंधित होते हैं, दोनों से, पहचान से भी और प्रत्यास्मरण से भी। पाठ्य पुस्तक की क्या उपयोगिता होती है? स्वास्थ्य के लिए, कक्षा कार्य के लिए, पुनरावृत्ति, इन सभी के लिए, यानी D ऑप्शन सही होगा। कौन सा प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष होता है? उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।